हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का 6th चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं शरीर में। शरीर में ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक को इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है एंड दूसरे को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम्स एंड वाइल्स वगैरह का सिक्रीशन होता है। देन आफ्टर जानेंगे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स का क्या रोल है हमारे शरीर में और इनसे बॉडी के कौन से एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। देन आफ्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, बॉडी में कितने कितने प्रकार के ग्लैंड्स मौजूद है और सभी ग्लैंड्स का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, वो हम एक एक करके देखेंगे। और आखिरी में प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स में भी ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सारी हार्मोन्स का हम आज रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स। व्हाट इज ग्लैंड्स? सी देखते हैं। देखिए, ग्लैंड्स मोस्टली शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक को एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को इंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक टिश्यू है, दिस इज अ टिश्यू, ओके। इस टिश्यू में आपको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है और इस ग्लैंड के जरिए एक ट्यूब होता है जो आपको ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज द ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स जो एक ट्यूब के जरिए जो है ना आपको ब्लड वेसल से कनेक्टेड हो, दैट ग्लैंड्स इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बात समझ में आया? दे सीक्रेट्स एंजाइम्स, lubricants and excretory materials directly over the target। इनका काम क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली जो है ना किसी भी टारगेट पे आपको डायरेक्टली एंजाइम्स या फिर ये लुब्रिकेंट्स वगैरह या फिर हमारे बॉडी के जो उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे मैंने बताया था। तो ये सब सारे जो मटेरियल्स है इनका एक्सक्रीट आउट या फिर इनका एक्सपेल आउट बॉडी के द्वारा जो है ना एक्सोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। दे आर अटैच्ड विथ ट्यूब या फिर डक्ट कह सकते हैं। ये मेन चीज है इसमें। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दे आर अटैच्ड विथ डक्ट, ये किसी भी डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, किसी भी ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये आपको शरीर में बिना किसी ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, आपको ब्लड वेसल से। दिस इज ब्लड वेसल, ओके। ये आपको बिना किसी ट्यूब की मदद से जो है वो आपको जुड़े हुए होते हैं और इनका मेन, इंडोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, दे सीक्रेट्स हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको हार्मोन्स का निष्कासन करते हैं बॉडी से और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये आपके बॉडी से एंजाइम्स या फिर कह सकते हैं आप लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, देन आफ्टर एक्सक्रीटरी मटेरियल, इन सभी चीजों का सेक्रेशन जो है वो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अंडरस्टैंड? अब एक्सोक्राइन ग्लैंड शरीर में कौन कौन से मौजूद है, तो शरीर में आपके लीवर जो है वो आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड मौजूद है, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, इन सभी से, स्वेट ग्लैंड से आपको लुब्रिकेंट का सिक्रीशन होता है, सैलिवरी ग्लैंड से आपको एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। आपको पता होगा सैलिवरी ग्लैंड में एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, दैट एंजाइम इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, ओके, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम्स है, ये फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है एंड लीवर से भी जो है आपको एंजाइम्स वगैरह, बाइल्स वगैरह का सिक्रेशन होता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में आपके लीवर जो है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब सारे जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिनके द्वारा एंजाइम्स, लुब्रिकेंट्स एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड दे सीक्रेट हार्मोन्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स, मैंने बताया। दे आर डक्टलेस, ये बिना किसी डक्ट के, बिना किसी ट्यूब के जो है ना हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल से जुड़े हुए होते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है। ये बहुत सारे जो है ग्लैंड मौजूद है जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिनमें से विभिन्न प्रकार के आपके बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। वो बारी बारी करके हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंडरस्टैंड। नाउ मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं? देखिए, मिक्स्ड ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो शरीर में एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करे
और आपको हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करे, जैसे कि मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का रोल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, क्या उसमें जो है एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसमें एंजाइम्स 3 तरह के मौजूद होते हैं, एक को बोला जाता है ट्रिप्सिन, दूसरे को बोला जाता है एमाइलेज और तीसरे को बोला जाता है लाइपेज। 3 तरह के एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है फूड में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, एमाइलेज का काम है फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना एंड लाइपेज का काम है फूड में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये सब सारे जो है पेनक्रियाज के एंजाइमेटिक एक्शन है, एंजाइम्स जो सिक्रीट करने वाले रोल है ये आपके पेनक्रियाज हैं, ये हैं। बट पेनक्रियाज जो है वो आपको एक हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है जिसको इंसुलिन बोला जाता है, इनके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। दिस इज द हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज, ठीक है। तो इसीलिए पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है, क्योंकि इनके द्वारा एक्सोक्राइन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन हो रहा है एंड एंडोक्राइन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे हुए हैं, सो मिक्स्ड ग्लैंड इनमें से कौन से हैं, तो मिक्स्ड ग्लैंड आपके पेनक्रियाज हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्स में आपके देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, द आंसर इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अगर आपसे यही पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर का कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड। जो हमारे शरीर के अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे शरीर के लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ समझिएगा चीजों को, अगर आपके बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड सिंपली पूछे तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और अगर आपके बॉडी में लार्जेस्ट इंडोक्राइन पूछा जाए तो वैसे सेंस में आपके थायराइड ग्लैंड इज द आंसर, अंडरस्टैंड। नाउ अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, तो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, ओके। और पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी भी कह सकते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर के सभी ग्लैंड को, सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, अंडरस्टैंड। एंड अगर एक क्वेश्चन और है एग्जामिनेशन में आपके पूछे हैं, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी और अंग क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे मैंने जो भी चीज आपको बताया है वो सारे आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं, सो आप इसे अच्छे से समझ ले और याद कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, any chemical substances which is formed in the tissue of endocrine glands are carried by the body to other part of the body for its specific action। कहने का मतलब क्या, सो एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, that is found in the endocrine gland, ठीक है, and which is drop by drop mixed with our blood, और ये हमारे शरीर के डिफरेंट जगहों तक पहुंच के उन्हें ग्रोथ करने का काम या फिर उन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करने का काम जो है ना करता है, दैट इज हार्मोन्स। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्मोन्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो है हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको बाहर निकलते हैं। दे जनरली रिलीज्ड इन ब्लड, मैंने बताया आपको ये जो है आपको ब्लड में इस तरह से ब्लड से जुड़े हुए होते हैं, ब्लड वेसल से, और फाइनली यहाँ से हार्मोन्स जो है डायरेक्टली आपको ब्लड में मिक्स्ड होकर बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचेंगे। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ये जो है बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जो आपके बॉडी में मौजूद होते हैं, अंडरस्टैंड। Now, this is the endocrine gland. These all are the endocrine gland which is present in different parts of our body. देखिए, सबसे पहले hypothalamus, then after pineal gland, then after pituitary gland,
फिर पाराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, liver, adrenal gland, kidney, pancreas, ovary, then after testis. These all are the endocrine gland which is present in our body. देख सकते हैं ब्रेन में आपके 3 ग्लैंड मौजूद है, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद जो है नेक रीजन के पास जो है 2 हार्मोन्स मौजूद है, 3 हार्मोन्स कह सकते हैं, पाराथायरॉयड हार्मोन्स, थायरॉयड हार्मोन्स और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब आपके स्टमक में आपके लीवर मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, पेनक्रियाज मौजूद है और फाइनली जो है मेल में जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल में ओवरी होते हैं। ओवरी का फंक्शन भी मैंने बता दिया आपको एंड टेस्टिस का फंक्शन भी मैंने आपको। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो ब्रेन में मौजूद है। इट रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसका काम क्या होता है, जो बॉडी में मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपको मास्टर ग्लैंड है। इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, वो हाइपोथैलेमस का होता है। मास्टर ग्लैंड जो होते हैं वो शरीर के पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी आपके ब्रेन में ही मौजूद होते हैं और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है आपको घिरा हुआ होता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो है शरीर में मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट प्ले अ पार्ट इन मेनी इसेंशियल फंक्शन इन आवर बॉडी और इनका बॉडी में बहुत बड़ा योगदान है। इनमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ये आपके एग्जामिनेशन में पीसीएस में, बीपीएससी में तो रैंडमली पूछते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको बार बार पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर शरीर के कितने होते हैं, 37 डिग्री सी, और इसी को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, ये आपके हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, प्यास न लगना, भूख न लगना, एपेटाइट का भूख। इमोशंस का होता है, इमोशंस का मतलब भावनाएं, स्लीप साइकिल, सेक्स ड्राइव, बैलेंसिंग योर बॉडी। ये सारे जो है ना आपको फंक्शन जो होते हैं, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो आपको हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस जो है आपको बॉडी में इन सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। भूख न लगना, प्यास न लगना, आप अक्सर देखते होंगे अगर किसी को प्यार मोहब्बत होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको भूख नहीं लगता है, नींद उड़ जाती है, स्लीप साइकिल जिसे बोलते हैं, प्यास नहीं लगता है, खोए खोए से रहते हैं। तो ये सब सारे जो एक्टिविटी होती है ये आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है आपको। ठीक है, हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अंडरस्टैंड, आप इसे संभाल ले तो आप इन सभी चीजों से काफी उभर पाएंगे अपने आप को। अंडरस्टैंड, चलिए जोक सपाट। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। It is small sized P-shaped gland present below hypothalamus। मैंने बताया हाइपोथैलेमस के से ही जो है ना आपको घिरा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से होता है और हाइपोथैलेमस आपको इस तरह से होता है। देखिए यहाँ दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यहीं पे आपको हाइपोथैलेमस जुड़े हुए होंगे। इट इज स्मॉल साइज, छोटे से होते हैं, पी चने के आकार के होते हैं एंड प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड as it control other endocrine gland। This is very important, एग्जामिनेशन में आपके पूछे हैं which one of the following is called master gland of our body। यह शरीर के सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, सभी अंतरस्त्रावी ग्रंथि दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बोला जाता है। ठीक है, दिस लोब कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपके इसमें 3 लोब होते हैं। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर और बीच में मिडिल लोब होता है। तो तीनों लोब से अलग अलग हार्मोन सेक्रेट होता है। आप इसको बारीकी से इसके एनाटॉमी को देखेंगे, जो आपको पढ़ने नहीं है, बट यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और इनमें 3 तरह के जो है ना आपको लोब मौजूद होता है। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर और फाइनली बीच में जो होते हैं वो आपको मिडिल लोब होता है। और तीनों लोब से आपके तरह तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। Each lobe of pituitary glands secretes different set of hormones। यही चीज बता दिया यहाँ पे। Now हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होता है उनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन दैट इज GH। नाम से ही पता चलता है ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होगा, इट रेगुलेट
ग्रोथ इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करेगा, ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करेगा। इट प्रोमोट एंड रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन आवर बॉडी। इट्स डिफिशियंसी ड्यूरिंग चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म एंड ओवर सिक्रीशन लीड्स टू गिगांटिज्म एंड एक्रोमेगाली इन एडल्ट। देखिए, अगर हमारे बॉडी में बच्चों में ये ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में उनके बॉडी की वृद्धि जो होती है, उनकी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाएगी। ठीक है, वो चेक करना शुरू कर लेगा, वो रुक जाएगा। और ऐसे कंडीशन में आप देखते होंगे एक बौनापन सा क्रिएट होता है बॉडी में, जिसे ड्वार्फिज्म बोला जाता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म क्या होता है? बॉडी में आपके ग्रोथ हार्मोन्स के कम सिक्रीशन से आपके ड्वार्फिज्म बीमारी होती है। इसका अदर भी रीजन है, जेनेटिक्स वगैरह की रीजन है, वो उस पर अभी नहीं जाते हैं, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्रोथ हार्मोन भी जो है आपको बॉडी के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल करता है, इसीलिए इनके कम सिक्रीशन से आपके बॉडी में ड्वार्फिज्म जैसे बीमारी होता है। और दूसरा चीज क्या, यही ग्रोथ हार्मोन्स जो है आपके बॉडी में अगर ज्यादा सिक्रीट होने लगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अत्यधिक शरीर का जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा जो है ना शरीर का वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बीमारी को गिगांटिज्म बोलते हैं, गिगांटिज्म इन चाइल्डहुड। एंड इसी को एक्रोमेगाली जो होते हैं ये आपके एडल्ट में होता है। जैसे कि आप बहुत सारे पहलवान वगैरह को देखते होंगे, वो जो है ना एक उनके बॉडी जो है एक एवरेज हाइट जो होता है वो दैट इज 5.10, 5 से 10 इंच, 5 फीट 10 इंच, 9 से 10 इंच ये एवरेज हाइट होता है। इनके हाइट्स वगैरह 7 फीट, 7.5 फीट इतने बड़े हो जाएंगे, इनके बॉडी ऑर्गन्स भी ज्यादा बड़े बड़े होंगे। तो इसलिए जो है ना दैट डिजीज, या फिर डिजीज ना कह सकते हैं आप, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। इसे जो है ना एक्रोमेगाली कहते हैं, शरीर का एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज एक्रोमेगाली। ठीक है, और उसी प्रोसेस को गिगांटिज्म बच्चों में, गिगांटिज्म ही शरीर का अत्यधिक ग्रोथ हो जाना होता है, कहलाता है। लेकिन ये बच्चे के केस में गिगांटिज्म बोलते हैं और बड़ों के केस में एक्रोमेगाली बोलते हैं। और ये दोनों जो है शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स के ज्यादा सिक्रीट हो जाने से आपको बीमारी होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका काम क्या होता है? इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारे नेक रीजन पे जो एक प्रकार के अवटु ग्रंथि होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? TSH का होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप देख सकते हैं किन प्रकार से जो है ना आपको पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ठीक है, तो इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन। और थायराइड ग्लैंड से जो है ना आपको हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम थायरोक्सिन है, उसे कंट्रोल करने का काम, उसको रिलीज करवाने का काम या फिर उसको प्रोहिबिट करवाने का काम किसका होता है? TSH का होता है। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा जो है FSH कहलाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। देखिए, FSH का काम क्या होता है इन मेल में क्या काम होता है? मेल की जो गैमेट बने हुए होते हैं, स्पर्म, तो स्पर्म के प्रोडक्शन में इसका रोल है, FSH का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के प्रोडक्शन में। और फीमेल में क्या काम होता है? फीमेल में जो है, फीमेल में इट इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे कि मैंने आपको फीमेल के ओवरी में बताया था, एक प्रकार का कोशिका होता है, दैट कोशिका इज कॉल्ड पुटी कोशिका, दैट इज फॉलिकल सेल। ठीक है, इन फॉलिकल सेल से आपके बॉडी में रिलीज होता है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो शरीर के द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को प्रोमोट करने का काम करता है। और इसी एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने का काम जो है ना, इसको इंड्यूस करने का काम, इसको बढ़ाने का काम जो है किसका होता है? ये आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम होता है। अंडरस्टैंड? फीमेल में एस्ट्रोजन को इंड्यूस करवाता है और मेल में जो स्पर्म है, मेल में जो मेल गैमेट है, इनके प्रोडक्शन में आपको FSH का रोल होता है। बात समझ में आ गया? नाउ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखिए LH। इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एंड इन मेल इट स्टिमुलेट लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? मेल में एक प्रकार का कोशिका होता है, दैट कोशिका इज कॉल्ड लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल, जैसा कि मैंने बताया था आपको रिप्रोडक्शन में, लीडिंग सेल का काम क्या होता है? इनका काम होता है, एक मेल हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में आपको ये लीडिंग सेल मदद करते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण, यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हैं दाढ़ी मूंछ का आना, मसल्स का कठोर होना, ठीक है। तो ये सब सारे जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण है, ये आपको टेस्टोस्टेरोन की मदद से जो है ना आपके बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मदद से आपके बॉडी में ये फंक्शन होते हैं, ये काम होते हैं। तो इन्हीं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन कहाँ से होते हैं? लीडिंग सेल से होते हैं, और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन लीडिंग सेल को कंट्रोल करने का काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब फीमेल में क्या रोल होता है? फीमेल के केस में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? जैसा कि आपको पता होगा, एक प्रकार का सेल मौजूद है, आपको क्या सेल मौजूद है? फॉलिकल सेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ फीमेल। इनसे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। ये आपके मैच्योर होने के बाद जो है वो आपको ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं, और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो है आपको बचे हुए पदार्थ दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इन्हीं कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? दूसरा हार्मोन जो होता है फीमेल में दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण आपको कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, और इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? इसी कॉर्पस ल्यूटियम को कंट्रोल करने का काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन फीमेल। बात समझ में आया? ठीक है। तो दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय anterior pituitary which is present in pituitary glands. Understand? Now hormones of middle pituitary के हार्मोन्स क्या है? इनमें एक ही हार्मोन्स है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच जिसे कहते हैं। इसका नाम जो है ना, आपको नाम से ही पता चलता है, इसमें जो है ना आपको बॉडी के कलर को डिसाइड करने का काम करता है। मेलानिन पिगमेंट जो होते हैं, इनके मदद से हमारे बॉडी के कलर डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब ब्लैकिश या फिर व्हाइटिश जो है, गेहुआ, या फिर आप कह सकते हैं फेयर। ये आपके इन मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। ये मेलानोसाइट्स एक प्रकार का सेल है, और इसका फंक्शन क्या होता है? स्किन के कलर को कंट्रोल करना, कलर को रेगुलेट करना, ठीक है। इन्हीं के अत्यधिक मात्रा से और इन्हीं के कम मात्रा से जो है ना आपके बॉडी में जो है फेयरनेस और ब्लैकनेस जो है ना आपके बॉडी में डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये आपको कहां से? मिडिल पिट्यूटरी से ग्लैंड सीक्रेट हुआ। नाउ हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहां से दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक को बोला जाता है वैसोप्रेसिन, या फिर इसी को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, एंड दूसरा होता है आपको ऑक्सीटोसिन। चलिए देखते हैं दोनों का फंक्शन। वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल्स ऑफ द किडनी। देखिए समझते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था किडनी के जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, यूनिट है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में इस प्रकार से आपके बोमेंस कैप्सूल होता है। दिस इज बोमेंस कैप्सूल, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको कलेक्टिंग डक्ट टिब्यूल्स हो गया, और इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट वगैरह हो गया। ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे ब्लड आता है और फिर फिल्टर होके यहाँ पे यूरिन आपको इस डक्ट के थ्रू, पीसीटी डीसीटी के थ्रू जो है आपको कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के द्वारा, ठीक है। जो इसेंशियल पार्ट है यूरिन में मौजूद, वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो उसी को इंक्रीज करने का काम क्या करता है? ये एडीएच का होता है। इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल्स ऑफ द किडनी। ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स है, इसमें से इसी इसेंशियल मटेरियल को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? एडीएच का होता है, ठीक है, या फिर वैसोप्रेसिन का होता है। अंडरस्टूड? नाउ ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन at the time of childbirth and cause release of milk from mammary gland। देखिए ऑक्सीटोसिन का नाम इस प्रकार दिया गया। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो है ना, जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना बच्चे का जब डिलीवरी होता है, तो उस समय मादा के गर्भाशय जो होते हैं, यूटेरस, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम इसका होता है, ताकि जो है ना बच्चे वो धीरे धीरे जो है ना मादा के अंदर से बाहर निकले, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन लेयर जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड कॉज रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके बाद उन्हें फीड करवाने के लिए मेमोरी ग्लैंड से आपको मिल्क का प्रोडक्शन जो है आपको इसी हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल। एंड दूसरा फंक्शन क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन लेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेबी।
ठीक है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होता है यूटेरस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो आपको ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है, अंडरस्टैंड। और दूसरा फंक्शन इसका है मेमोरी ग्लैंड से आपको मिल्क का प्रोडक्शन इसे करवाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ हार्मोन। आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसी को बोला जाता है। तो दैट ऑल आर द हार्मोन्स विच आर responsible for different body function and that release from the pituitary gland, and pituitary gland is known as master gland of our body, understand। ये सब सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि इट इज सिचुएटेड in the lower part of the neck and when enlarged it forms goiter। ठीक है, अब देखिए इट इज सिचुएशन इन लोअर पार्ट ऑफ द नेक। नेक के जो है निचले हिस्से जो होता है, यहां देख लीजिए दिस इज अवटु ग्रंथि। नेक के निचले हिस्से में ये मौजूद होते हैं और ये हमारे बॉडी में इट कंट्रोल्स द आयोडीन लेवल इन आवर बॉडी। बॉडी में आयोडीन के लेवल, साल्ट के कंसंट्रेशन को आप कह सकते हैं मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और यही जब ग्रोथ में बड़ा हो जाता है तो ये आपको एक प्रकार की बीमारी होता है, दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर, घेघा रोग जिसे बोलते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग जो है ना आपको इसी थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट से यही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ग्वाइटर रोग होता है। टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक को थायरोक्सिन बोला जाता है। देखिए थायरोक्सिन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सी थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर में अगर कम है मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। और यही थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। हाइपर मतलब अत्यधिक, हाइपो मतलब कम, ठीक है। इट्स मेन रोल इज टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द होल बॉडी। थायरोक्सिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है, बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है जिसे बीएमआर भी बोला जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। एंड टिश्यू ऑफ द होल बॉडी, होल बॉडी को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। देखिए द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड रिड्यूस्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो बॉडी के बीएमआर हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होते हैं, कार्य करने की कैपेसिटी कह ले, तो ये बीएमआर जो होते हैं बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है। एंड यही जो है आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके कम हो जाता है। आयोडीन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, दैट इज थायराइड का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। एंड आयोडीन के डिफिशियंसी से एक प्रकार की बीमारी होता है, दैट बीमारी इज कॉल्ड ग्वाइटर, घेघा रोग। ये आपको राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। चलिए नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म देखिए, लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इज पाउर्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इज पाउर्ड इनटू द ब्लड। अगर हमारे बॉडी में, ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन जो कहां से निकला, थायराइड ग्लैंड से निकला, कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है ब्लड में, तो ऐसी सिचुएशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाएगा। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स दैट इंडिकेट लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इन योर बॉडी। ये सब सारे सिम्टम है जिससे पता चलता है कि आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म होने वाला है या फिर हो चुका है। और ये आपके डिफरेंट सिम्टम्स इस प्रकार है। सबसे पहले टायर्डनेस एंड फैटीग, ठीक है, थकान सा महसूस होगा। फिर डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग आफ्टर ड्राई स्किन, आपके स्किन जो है, त्वचा जो है वो सूखे सूखे हो जाएंगे, हेयर्स भी आपके ड्राई हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर। देन आफ्टर फ्रीक्वेंट एंड हैवी पीरियड, पीरियड जो होते हैं वो आपको काफी तेज, फ्रीक्वेंट इन द सेंस क्या मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो आपको भारी मात्रा में होंगे। एंड जॉइंट्स एंड मसल में पेन आएगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपके बॉडी में ये सभी सारे आपके सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप हो सके शायद हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हो, ठीक है। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसा कि मैंने बताया, ब्लड में आपके इसी थायरोक्सिन हार्मोन्स के अत्यधिक सिक्रीशन से आपके हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। और इनके क्या क्या लक्षण हैं, इनके क्या क्या लक्षण है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एनेक्सिटी, इरिटेबिलिटी एंड मूडीनेस,
इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। एनेक्सिटी का मतलब क्या होता है? एनेक्सिटी का मतलब क्या? टेंशन जिसे बोल सकते हैं, एनेक्सिटी, इरिटेबिलिटी एंड मूडीनेस, नर्वसनेस, हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, नर्वसनेस एंड हाइपर एक्टिविटी, स्वेटिंग एंड सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, हैंड ट्रिम्बलिंग, आपके हाथ जो है ना फ्रीक्वेंट ट्रिम्बल करेंगे, शेक करेंगे, हेयर लॉस होगा, मिस्ड और लाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है 5 डेज का, ये ब्लीडिंग जो है आपको काफी कम होंगे, मतलब ब्लीडिंग जो है लाइट होंगे। तो these are the characteristic, these are the symptoms which are related to hyperthyroidism। आपको अगर ये सब सारे लक्षण हैं तो आप में भी हो सके तो हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित है। Now calcitonin, it is the second hormones which is released by thyroid gland, okay। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कैल्सिटोनिन का? ये आप इतना समझ लीजिए, इट रेगुलेट बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। दिस हार्मोन्स लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल इन 2 वेज। इनमें क्या होता है, जैसे कि देखिए वोमेन्स कैप्सूल में आपने देखा था किस प्रकार से जो है ना यूरिन में मौजूद जो इसेंशियल मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा जो है अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्प्शन इससे होता है। तो इसमें कैल्शियम के लेवल को जो है ना रीअब्जॉर्प्शन में इनहिबिट करने का काम करता है इसका, ठीक है, कैल्सिटोनिन का। अंडरस्टैंड? तो इट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी, चाहे बोन में हो सके चाहे आपको नेफ्रॉन में हो सके, वहां पे आपको कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अंडरस्टैंड? नाउ पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड को हिंदी में पराअवटु ग्रंथि बोला जाता है। पराअवटु ग्रंथि यानी कि क्या करते हैं, ये आपको थायराइड ग्लैंड, दिस इज द, ये आपको पूरा देखिए थायराइड ग्लैंड है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में ही आपको अटैच होते हैं ये पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये 4 लोब जो आपको दिख रहा है, 4 ग्लैंड जो दिख रहा है, दिस चारों, ये 4th ग्लैंड जो है, चारों ग्लैंड जो है वो पाराथायरॉयड ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखिए, दे आर पी शेप्ड, मटर के आकार के हैं, lie on the posterior surface of the thyroid gland पे attached होते हैं। it secretes parathormone which regulate calcium and phosphorus metabolism in our body। इसका काम क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने का काम इसका भी होता है। लेस सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन्स कॉज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल, या फिर आप कह सकते हैं अगर आपके बॉडी में इस हार्मोन्स का सिक्रीशन, पाराथार्मोन का सिक्रीशन जो है अगर आपके बॉडी में कम होता है, तो ऐसे में एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। एंड हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होता है, लो ब्लड कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। बॉडी के ब्लड में कैल्शियम के लेवल जो है आपके कम हो जाते हैं, इसे हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। एंड एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन्स कॉज कैल्शियम स्टोन इन आवर बॉडी। तो वैसे सिचुएशन में आपके किडनी में ये डिपॉजिट करके एक प्रकार के पथरी का निर्माण करता है, दैट स्टोन इज कॉल्ड किडनी स्टोन, या फिर आप कैल्शियम स्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है, किडनी स्टोन, कैल्शियम स्टोन। एंड एग्जामिनेशन में आपके पूछे गया है ये किडनी स्टोन जो है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद कर लीजिए इसे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ किडनी स्टोन, रीनल स्टोन जिसे बोलते हैं, रीनल स्टोन। अंडरस्टैंड? ये आपके कब होते हैं, ये आपके पाराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, पाराथार्मोन्स, ये पाराथार्मोन्स के जो है ना मैक्सिमम सिक्रीशन से आपके ब्लड में, आपके बॉडी में कैल्शियम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स, इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स। दे आर 2 पिरामिड शेप्ड ग्लैंड्स लाइंग अटॉप द किडनी। ये 2 पिरामिड शेप्ड, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द पिरामिड शेप्ड ग्लैंड, दिस इज पिरामिड शेप्ड ग्लैंड व्हिच इज लाइंग अटॉप ऑफ किडनी। किडनी के ऊपर जो है ना आपको इस तरह से जुड़े हुए होता है, ठीक है, इसीलिए इसे एडरीनल ग्लैंड बोला गया है। रीनल का मतलब होता है किडनी और एड मतलब जुड़ा हुआ, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एडरीनल ग्लैंड जो है दैट इज प्रेजेंट अबव द किडनी। द एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर पोर्शन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन द मेडुला। देखिए, अगर ये ग्लैंड जो है ना आपको इसमें इस तरह से जो है ना, ये आउटर में आपके कॉर्टेक्स बोला जाता है और इनर में मेडुला बोला जाता है इस ग्लैंड के, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और मेडुला से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, हम लोग देखते हैं।
कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होता है इनमें आ जाते हैं, इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला जाता है। इनमें आ जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन होता है, इट रेगुलेट साल्ट बैलेंस इन द बॉडी, मतलब सोडियम क्लोराइड के मेंटेन लेवल को मेंटेन करने का काम, साल्ट के लेवल को मेंटेन करने का काम किसका होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के पचने में, प्रोटीन के पचने में और फिर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो मदद करते हैं। एंड सेक्स हार्मोन, इट डेवलप सेक्स कैरेक्टरिस्टिक मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है इन्हें कंट्रोल करने का काम भी किसका है, सेक्स हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अंडरस्टैंड। नाउ मेडुला, मेडुला जो होते हैं इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, ये आपको दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक को बोला जाता है एड्रेनालिन एंड दूसरे हार्मोन को बोला जाता है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन का काम क्या है, इट इज द स्ट्रेस हार्मोन कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। इट इंक्रीजेस स्वेटनिंग एंड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, ये शरीर के मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ठीक है, एड्रेनालिन, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, स्ट्रेस हार्मोन आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। जब तनाव होते हैं बॉडी में तो तनाव के समय ये हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं। नॉर एड्रेनालिन का काम क्या है, इट इंटेंसिफाई द इफेक्ट्स ऑफ इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है, एपिनेफ्रिन का जो प्रभाव है, इसके प्रभाव को इंटेंसिफाई और ज्यादा जो है मजबूत करने का काम किसका होता है, नॉर एड्रेनालिन का होता है। एंड बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, और दोनों हार्मोन्स जो होते हैं, जो शरीर के अंदर जो है ना, जब एटमॉस्फेयर में इमरजेंसी सिचुएशन आता है वैसे कंडीशन में ये दोनों हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होते हैं ज्यादा मात्रा में, एंड दस आर कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स टू, और इन्हें फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोला जाता है, मतलब लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। एफ का मतलब है फियर, डरो, फियर फाइट, लड़ो और फ्लाइट उड़ो, डरो लड़ो और उड़ो। ठीक है, दैट इज नॉर्मली आप समझ ले इसको, नॉर्मली आपको इसको जो है ना स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन जो है बोला जाता है आपको, या फिर आप इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अंडरस्टैंड। नाउ पेनक्रियाज, देखिए पेनक्रियाज को हम अच्छे से समझाते हैं यहाँ पे आपको। देखिए पेनक्रियाज जो होते हैं इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। ओके, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि इनके द्वारा जो है आपको एंजाइम्स का भी सिक्रीशन हो और इनके द्वारा हार्मोन्स का भी सिक्रीशन हो। एंजाइम्स तीन तरह के, एक को ट्रिप्सिन बोला जाता है, दूसरे को एमाइलेज एंड तीसरे को लाइपेज बोला जाता है। ट्रिप्सिन का काम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, एमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना एंड लाइपेज का काम फैट को ब्रेक डाउन करने का होता है। ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। नाउ हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, इस हार्मोन्स का नाम क्या है, हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रेट, ये यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेट होते हैं। एक को बोला जाता है इंसुलिन, ठीक है, एंड दूसरे को बोला जाता है आपको ग्लूकागॉन। दो तरह के हार्मोन्स आपको यहाँ पे सिक्रेट हुए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, सी यहाँ पे समझिएगा, ग्लूकोज जो होते हैं ब्लड में, बॉडी में, ग्लूकोज आपको स्टोर्ड फॉर्म में बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। अंडरस्टैंड। ठीक है, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, इसी ग्लाइकोजन को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ग्लूकागॉन का होता है। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जस्ट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर फास्ट वगैरह किए हुए रहते हैं तो आपके बॉडी में, लीवर में यही ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड रहता है। अंडरस्टैंड। और ये ग्लाइकोजन फास्टिंग के दौरान जो होते हैं वो आपको बॉडी में एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसी को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लूकागॉन हार्मोन्स। अंडरस्टैंड। अब देखिए, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल आपके इंक्रीज कर जाएंगे। अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो वैसे सिचुएशन में एक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है,
डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस में आपको पता होगा, सो भाई डायबिटीज की बीमारी जो है ना वो चीनी खाने से होता है, ग्लूकोज खाने से होता है। ऐसा नहीं है, बॉडी में जो है ना आपके इंसुलिन के लेवल जो है तो होते हैं, यही इंसुलिन के लेवल, ये आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण जो है आपके बॉडी में जो है ना ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो जाता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है ना ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो वही डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब इंसुलिन के लेवल बॉडी में कम हो गए तो आपको पता होगा डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर इसका एक सबसे सरल उपाय है, घरेलू उपाय जिसे बोलते हैं, एक प्रकार का फ्लावर होता है, दैट इज कॉल्ड डालिया। डालिया का प्लांट होते हैं, इनके जड़ जो होते हैं, इनके रूट जो होते हैं, ठीक है, इनके रूट को आप चबाए तो उसमें भी जो है इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ऐसा देखा गया है। सो डालिया के जड़ के चबाने से जो है ना आपको डायबिटीज के पेशेंट बहुत सारा मैक्सिमम क्योर हुए हैं। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो इंसुलिन के लेवल आपके बॉडी में कम हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको डायबिटीज की बीमारी होती है। ठीक है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकोज ऑलरेडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में डायरेक्टली बढ़ ही जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में डायबिटीज मेलिटस। अब देखिए, नाउ ग्लाइकोजन के लेवल जो होते हैं, ग्लाइकोजन के लेवल अगर शरीर में बढ़ गए तो ग्लाइकोजन के लेवल शरीर में बढ़ गया तो यहाँ पे एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसे ग्लूकेमिया भी बोल सकते हैं, ग्लूकेमिया। ठीक है, ग्लूकेमिया, ग्लूकेमिया एक प्रकार की बीमारी है। तो इसमें आपके ग्लाइकोजन के लेवल शरीर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है आपको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ग्लूकेमिया बोलते हैं। अब ये जो चेंजेस है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको पूछ देगा ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और ये कन्वर्जन जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन का काम जो है ना, इसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ये थे आपके हार्मोन्स व्हिच इज रिलेटेड टू पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से दो हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुए। क्लियर है? ठीक है, ग्लूकागॉन। नाउ गोनाड्स, देखिए गोनाड्स क्या होता है। गोनाड्स में हम लोगों ने तो देखा ही था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। गोनाड्स में आपके दो तरह के होते हैं, एक मेल गोनाड्स जिसे बोला जाता है एंड फीमेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स दैट इज स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन आपको टेस्टिस में होता है, एंड फीमेल गोनाड्स दैट इज ओवा, ओवा का प्रोडक्शन आपको कहाँ, ओवरी में होता है, ओवरी में होता है। मेल के जो गोनाड्स है टेस्टिस, इससे रिलेटेड जो आपको हार्मोन्स हैं, ठीक है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का हमने फंक्शन देखा था। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंड मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताता है, ये आपको उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा का मजबूत होना, ये सब सारे जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण है, वो आपको टेस्टोस्टेरोन से आ गया। और ओवरी, ओवा से रिलेट, ओवरी में आपके दो तरह के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो आपको पता ही है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा जो है आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होते हैं, ठीक है, ओविडक्ट जो होते हैं इनके फॉर्मेशन में मदद करते हैं। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इट इज नोन एज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोला जाता है। ये ईस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है, इट हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं फीमेल के केस में, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होता है फीमेल के केस में, ये आपको द्वितीय लैंगिक लक्षण कहां से आता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण आपको इसी ईस्ट्रोजन से आता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे कि फीमेल में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद फिर त्वचा का कोमल होना, उसके बाद हाई पिच वगैरह, ये सब सारे जो है आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा होते हैं। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीमेल में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा जो है आपको देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? नाउ प्लांट्स के हार्मोन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्लांट्स में हार्मोन जो होते हैं वो आपको तीन तरह का हार्मोन होता है। एक को ग्रोथ को प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन बोलते हैं, जो आपको ग्रोथ को प्रोमोट करने का काम करता है। एक को बोला जाता है ग्रोथ
इनहिबिटर ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, और दूसरा तरह का हार्मोन जो होता है वो आपको ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है और प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को रोकता भी है और प्रमोट भी करता है। तो ग्रोथ प्रोमोटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सिन को, दूसरा जिब्रेलिन को और तीसरा साइटोकिनिन को। 3 हार्मोन जो होते हैं वो आपके प्लांट में प्रोमोट को करने का, ग्रोथ को प्रोमोट करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये आपको ये बॉडी में ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। और इथाइलिन जो होता है ये दोनों इनहिबिट और प्रोमोट करने का दोनों का काम होता है। तो 5 तरह के हार्मोन आपने प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। देखिए पांचों तरह के हार्मोन्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन, सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। देखिए ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के जो एपिकल पोर्शन है यहाँ पे सेल का बना हुआ है, तो इनके इलोंगेशन में आपको मदद करता है ऑक्सिन हार्मोन, सेल इलोंगेशन में। इसी प्रकार से रूट में भी जो है ना, रूट के इलोंगेशन में, इलोंगेशन मतलब क्या है, इसको इसके वृद्धि में, इसके ग्रोथ में जो है ना आपको ऑक्सिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जिब्रेलिन, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ इन स्टेम, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। देखिए स्टेम के सेल में ग्रोथ में मदद करता है, सीड के जर्मिनेशन में। देखिए आप जो मान लीजिए ये दिस इज द सीड, लेट्स सपोज दिस इज सीड, ये डाइकोटिलेडोनस है, इससे जो है ना आपको जर्मिनेट करता है। जब आप अंकुरित खाना खाएंगे तो अंकुरित अनाज को इस तरह से जर्मिनेट करवाया जाता है, ठीक है। दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल प्लूम्यूल आगे चल के रूट और स्टेम का निर्माण करता है। तो दिस इज जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में आपको मदद करता है जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, जी फॉर जिब्रेलिन, याद कर ले आप इसे। एंड फ्लावरिंग में भी मदद करता है, ठीक है। नाउ साइटोकाइनिन दे प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, प्लांट में जो सेल का डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन में आपको साइटोकाइनिन मदद करता है। दे आल्सो प्रोमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड डिले एजिंग इन लीव्स। और इसका काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो समझते हैं स्टोमाटा का जो गैसियस एक्सचेंज में होता है, स्टोमाटा के ओपनिंग में मदद करने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना आपको स्टोमाटा को खोलने में मदद करता है ताकि यहाँ से ट्रांसपीरेशन हो सके। एंड डिले एजिंग इन लीव्स, और पत्ते जो होते हैं उनमें जो है ना, जो पत्ते का जो बूढ़ापन होता है, पत्ते का बूढ़ापन करने का मतलब क्या है, इसमें जो पत्ते का पकना होता है तो उनको डिले करने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन होता है। एब्सिसिक एसिड जो है ना, दिस हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर इट प्रोमोट डोर्मेंसी इन द seed and bud. The detachment of fruit, flower and falling of leaves etc are promoted by these hormones. इसी हार्मोन के द्वारा जो है ना पत्ते का गिरना, ठीक है, फलों का टूट के गिरना, ये सब सारे जो है ना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। ये आपके देखते हैं, ये आप इनहिबिट करने का काम करता है, प्लांट को वृद्धि से रोकता है, प्लांट को वृद्धि होने से बचाता है। नाउ इथाइलिन का काम क्या है, फ्रूट राइपनिंग में मदद करते हैं, फलों के पकने में। आप देखते होंगे सो जो है ना कच्चे फल जो सब आते हैं तो शॉपकीपर्स जो है, दुकानदार इस इथाइलिन का ही इस्तेमाल करते हैं। इथाइलिन को जो है ना आपको केला वगैरह, आम वगैरह को पकने में मदद किया जाता है, ठीक है। पहले जो है ना आपको कार्बाइड की मदद से इसे पकाया जाता था, लेकिन अब चाइना में जो है ना इथाइलिन का सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगा, इथाइलिन का सप्लाई ज्यादा होने लगा, तो इसलिए कार्बाइड को लोग अब अवॉइड करते हैं। वैसे भी कार्बाइड जो है इंडिया में बैंड है, ठीक है, कार्बाइड जो है अब बैंड कर दिया गया है, तो इनके जगह पे इथाइलिन की मदद से जो है आपको ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पकाया जाता है। एब्सेशन ऑफ लीफ के फॉलिंग में, फ्लावर एंड फ्रूट्स में, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन है इनहिबिट करने का काम, और ये ग्रोथ को प्रोमोट करने का काम, फ्रूट राइपिंग प्रोमोट करने का, और ये आपको इनहिबिट करने का काम। तो दीज आर द plant hormone which are responsible for different function in the plants, okay। तो ये थे सारे आपके हार्मोन्स, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन आगे लाने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।